और उस बासकल गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वो गांव पूरा का पूरा ब्राह्मणों का था। लेकिन वो सब केवल और केवल नाम के ही ब्राह्मण थे। सुकर्म तो वो करते नहीं थे और कुकर्म करने से छोड़ते नहीं थे। अब ये ब्राह्मणों के लिए इतना क्यों कहा गया, इतना प्रमुख रूप से? क्योंकि वो समाज का आईना है। महाजनो येन गतः सुपंथा। हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए? जिस रास्ते से श्रेष्ठ लोग गए हैं। पूरा समाज ब्राह्मणों के चले हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। और अगर उस समाज का जो मुकुट है, मोर है, सिरमौर है, अगर वही भ्रष्ट हो तो फिर बाकी परिवार और जातियों की क्या बात करें? आप ऐसे समझिए, किसी का पिता ही भ्रष्ट हो तो परिवार की स्थिति क्या होगी? जितने कुकृत्य होते थे उस गांव के सारे ब्राह्मण करते थे, लेकिन जिनमें बिंदुक था ये तो बहुत ही भ्रष्ट था। चंचुला नाम की पत्नी थी। पत्नी बड़ी दिव्य, बड़ी श्रेष्ठ थी। लेकिन जब पत्नी ने अपने पति के व्यवहार को देखा कि ये तो भैया जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है, तो पत्नी ने भी पति के कार्यों को देख करके वैसा ही अनुसरण करना प्रारंभ किया। भाई कोई नई बहू घर में आ जाए, उस सासू माँ पहले से ही घर के द्वार में दीपक जलाती हूं, तो बहू भी देखा देखी घर के द्वार में दीपक जलाना प्रारंभ कर देगी। बहू देखती है कि अच्छा आज तीजा है, हमारे घर में पकवान बने हैं। अगले साल अगर सासू माँ ना भी हो तो बहू अगले साल तीजा को याद रखती है कि पकवान बनाने। व्यक्ति देख करके ही तो काम करता है, अपने से बड़ों से तो सीखता है। चंचुला नाम की पत्नी भी वही कृत्य करने लगी जो उसका पति करता था। लेकिन समाज की बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है कि जब तक पति वो कुकृत्य कर रहा था तब तक कोई समस्या नहीं थी, और पत्नी भी वही बचा बच्चे खाने लगी, जहां मन हो वहां जाने लगी, जो मन हो करने लगी। तो बिंदुक ने अपनी पत्नी को मारा और ये कहा कि ये सब अनैतिक कृत्य क्यों करती है। चंचुला ने धीरे से अपने पति को समझाया कि करना तो आपको भी नहीं चाहिए था। ये जो चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, बैठना तो आपको भी नहीं चाहिए था, लेकिन आप करते हैं ना। पत्नी ने कहा मैं भी यही करूंगी, जहां मन होगा वहां जाऊंगी, जो मन होगा वो करूंगी। तो बिंदुक ने कहा फिर एक काम कर, जा तू कहीं भी, लेकिन जब वहां से जाने के बाद आ तो खाली हाथ मत आ, वहां से धन पैसा आदि लेकर के आ, खाली हाथ मत आ। दोनों में एक गठबंधन हो गया। गठबंधन किस बात का कि पत्नी को भी खुली छूट मिल गई, पति ने दे दी कि जहां मन हो वहां जा, बस जब वापस आ तो धन लेकर के आ।
एक भैया स्थिति ऐसी आती है कि बुढ़ापा। जीवन में 4 चीजें प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में 2 चीजें आती हैं। एक का नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। और व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग को। ये दोनों आते हैं। रोग उसी समय आता है जिस समय बुढ़ापा दरवाजा खटखटाता है। जवानी भर तो कोई रोग नहीं आता, और जैसे ही बुढ़ापा जवानी से आगे बढ़ने लगता है और पहली सीढ़ी आती है, तो फिर रोग भी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहला रोग क्या आएगा? वो पैरों में दिक्कत होने लगेगी। पैरों में दिक्कत होगी, आप चलेंगे नहीं, और चलेंगे नहीं तो फिर भैया पूरा ढांचा आपका अव्यवस्थित हो जाएगा। बिंदुक के प्राण निकल गए। अब क्योंकि उसने जीवन भर कुकृत्य किया था, न तो कोई भजन, न कोई कीर्तन, न कोई पूजा, न कोई प्रार्थना, तो परिणाम ये हुआ कि भयंकर पिशाच बना। पिशाच का मतलब प्रेत। आप ये मत सोचना कि भूत प्रेत होते नहीं है, होते सब हैं। लेकिन जिनके घर में तुलसी आदि का बिरवा लगा होता है, नित्य गाय का पूजन होता है, नित्य प्रभु के नाम का संकीर्तन होता है, वहां भूत प्रेत नहीं आते। भूत प्रेत आते कहां है? जहां एकांत, खंडहर, बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई जाता ना हो। चंचुला का भी बुढ़ापा आ गया, और ये बुढ़ापे के समय भैया एक जगह से निकल रही थी, और वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। पंडित जी कथा सुना रहे थे, और पंडित जी कथा में एक बात उन्होंने कही कि जो स्त्रियां, जो पुरुष धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गलती से किए गए पाप का भी बड़ा भयंकर परिणाम मिलता है। और चंचुला ने मन में विचार किया कि जब गलती से कोई कार्य करो तब इतना बड़ा परिणाम मिलता है, मैंने तो जानबूझ करके किया है। कथा समापन के बाद चंचुला ब्राह्मण के पास गई, और ब्राह्मण के पास पहुंची तो ब्राह्मण से निवेदन किया, और पंडित जी से कहा कि गुरुदेव, मैंने जीवन भर जानबूझ करके अपराध किया है, अब बताओ मेरी गति क्या होगी, मैं कैसे मुक्त होंगी? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, जीवन में जितना क्षण बचा है, अगर इस क्षण का उपयोग शिव की पूजा में कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ जीवन भी ठीक हो सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाकी बचे हुए जीवन को चंचुला ने शिव की भक्ति में लगा दिया। और मृत्यु के बाद भैया वहां न टहलो, यहां देखो आकर के। अच्छा ये बुला रहा है प्रेम। मृत्यु के बाद चंचुला कैलाश में गई
और माता पार्वती की प्रिय सखी बनी। आप ये समझिए, आप जिस देवता की पूजा करते हैं उसी के धाम आप पहुंचेंगे। आप अगर राम जी का पूजन करते हैं तो राम जी के धाम पहुंचेंगे। अगर शिव का पूजन करते हैं तो शिव के धाम पहुंचेंगे। आप जिस देवता का स्मरण करते हैं आप उसी के धाम पहुंचेंगे। तो चंचुला ने शिव का पूजन किया तो मृत्यु के बाद चंचुला कहां पहुंची? भगवान शिव के धाम कैलाश में। अब यहां बड़ी अच्छी बात ये हुई कि चूंकि चंचुला स्त्री थी तो चंचुला को माता पार्वती की सेवा में लगा दिया गया। अगर कोई पुरुष होता तो भगवान शिव की सेवा में लग जाता। चंचुला माता पार्वती की सेवा में लग गई और सेवा इतनी दिव्य ढंग से की। चंचुला ने माता पार्वती की कि धीरे धीरे माता पार्वती और चंचुला में मित्रता हो गई। भाई किसी के द्वार में बार बार आप जाएंगे तो मित्रता तो हो ही जाएगी। दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन धीरे से चंचुला ने माता पार्वती से कहा, ध्यायतः शिव पादाब्जम चेतसा निर्मलेन वे एकेन जन्मनः मुक्तिः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। चंचुला ने माता पार्वती से एक दिन प्रेम से पूछा। देखिए ये न सोचिएगा कि ये मन मुताबिक कथाएं सुना रहे हैं, पुराण की ही कथा है। और कोई ये न सोचे कि यहाँ पर विप्र की ब्राह्मण की बुराई की जा रही है। बुराई नहीं है, एक बात बताई जा रही जो शिव महापुराण के महात्म्य में लिखी हुई है। चंचुला ने पूछा माता से कि देवी, मैं तो मृत्यु के बाद मुझे आपकी सहेली बनने का मौका मिला, थोड़ा पता करके तो बताओ हमारे स्वामी कहाँ हैं? हमारे स्वामी कहाँ हैं? माता पार्वती ने जब आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा विंध्य पर्वत में बिंदु भयंकर पिशाच बना पड़ा हुआ है। आप ये न सोचिए कि निमंत्रण के कार्ड में मृत्यु के बाद स्वर्गीय लिख देने से व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाता है। लिख देते हैं ना, फलाने स्वर्गीय ढिकाने स्वर्गीय। ये क्या गारंटी है क्या कि स्वर्ग में गया होगा? और ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग में जाने के बाद उसने चिट्ठी लिखकर भेजी हो कि भैया हम सकुशल पहुंच गए। ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन जब किसी के प्राण निकलते हैं तो मोहल्ले वाले आपस में चर्चा करके जरूर बता देते हैं गया कहां होगा। लोग स्वयं बता देते हैं कि इनको तो स्वर्ग मिला होगा, और आपस में ही उसके गुणों की चर्चा करके समाज के लोग ही बता देते हैं कि इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिली होगी। अब नरक में जगह मिली नहीं, स्वर्ग गया नहीं, तो जाएगा कहां? फिर तो एक ही रास्ता है
कि वो कहां गया होगा, भूत प्रेत पिशाच आदि कुछ बना होगा। चंचुला ने भगवान शिव माता पार्वती से कहा कि माता, कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा पति भी कैलाश में आ जाए। भाई विंध्य पर्वत में भटक रहा है, इससे अच्छा कैलाश में आ जाए। जिस प्रकार मैं आपकी सेवा करती हूं, मेरा पति भगवान शिव की सेवा करे। देखिए, धर्म का जो प्रमुख कार्य है वो माताओं के माध्यम से ही होता है। माता पार्वती ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम्हारे पति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए, अगर तुम्हारा पति किसी कारण से शिव महापुराण की कथा सुन ले, तो वो भी शिव के धाम में आ सकता है। नारायण की कथा नारद जी सुनाते हैं। जिस प्रकार राम जी की कथा हो रही हो, कृष्ण की कथा हो रही हो, विष्णु भगवान की कोई भी कथा हो रही है और उस कथा में सबसे पहले कौन आते हैं? नारद। ठीक उसी प्रकार जब शिव की कथा होती है तो वहां पे कथा सुनाने वालों में सबसे आगे किसी का नाम है तो बिंदुक। जिस प्रकार नारद नारायण की कथा सुनाने के लिए श्रेष्ठ वक्ता हैं, ठीक उसी प्रकार शिव की कथा सुनाने वाले जो श्रेष्ठ वक्ता हैं उनका नाम है बिंदुक। माता पार्वती ने बिंदुक से कहा कि बिंद पर्वत पर मेरी प्रिय सहेली का पति प्रेत बना बैठा है, जाओ उसे कथा सुनाओ जाकर के। भागवत की कथा होती है तो पंडित जी 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ देते हैं। होती है कथाएं। अच्छा, वो किस लिए गाड़ा जाता है? ताकि कोई प्रेतात्मा जब उसे कहीं जगह ना मिले, अच्छा आप ऐसे समझो कोई भूत आकर के बीच में बैठ जाए और सबको दिख जाए, तो यह तो भूत यहां रहेगा या आप लोग रहेंगे? भाई 2 में एक ही बैठेगा, ऐसा तो है नहीं कि भूतों के साथ आप बैठे रहे। तो भागवत कथा में भूत प्रेतों को बैठने के लिए बांस का डंडा गाड़ा जाता है, लेकिन शिव महापुराण जब कथा होती है तो भूत प्रेत उस स्थान को छोड़ करके भग जाते हैं। आप ये ना सोचना कि शिव के गण हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाति का ब्राह्मण है तो पुजारी ही होगा। वो खेती भी कर सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कथा भी सुना सकता है, वो पुलिस आर्मी आदि जगह पर भी हो सकता है। तो ये ना सोचे कि जितने भूत प्रेत हैं सब भगवान से शिव के ही गण हैं, क्योंकि शिव के गण अगर वो है भूत प्रेत तो फिर भूत प्रेत किस बात के? जो शिव के निकट पहुंच गया, जो शिव की सेवा में पहुंच गया, जो शिव का गण बन गया, फिर वो किस बात का भूत प्रेत? फिर तो नाम मात्र का भूत प्रेत है। बिंदुक कथा सुनाने के लिए गए और जैसे ही शिव महापुराण की कथा प्रारंभ की, शिव की चर्चा प्रारंभ की, बिंदुक वहां से भग गए। तुम्बुरु कथा सुनाने गए तो बिंदुक वहां से भग गए। तुम्बुरु ने माता पार्वती से कहा कि जितनी बार हमने कथा सुनाई वो आगे भगता रहा, मैंने सोचा कथा प्रारंभ करूं, वहां से भग गया, फिर प्रारंभ करूं, फिर वहां से भग गया। माता पार्वती ने कहा तत्काल उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाए। बिंदुक को, जो भूत था प्रेत था, उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया। फिर शिव महापुराण कथा सुनाई गई।
और शिव महापुराण कथा सुनने के बाद वही बिंदुक नाम का प्रेत शिव के समान हो गया और कैलाश में गया। परिणाम कथा का था, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इसमें जो प्रेरणा थी वो बिंदुक की पत्नी चंचुला की प्रेरणा थी। चंचुला ने अगर माता से ना कहा होता और माता ने तुम्बरू को ना भेजा होता और फिर शिव की कृपा ना होती तो प्रेत शिव का गण कैसे बन जाता। तो शिव की कथा इतनी, शिव की पूजा, शिव की प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है कि प्रेत भी अगर शिव का नाम सुन ले तो वो भी शिव लोक को पहुंच सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैलाश की